भागवत सुनने का लाभ क्या है? जो लोग नहीं सुनते भागवत जी, वो लोग आप लोगों को कहते होंगे पागल हो गए हो। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक भागवत जी का स्वाद मिला नहीं। स्वाद मिलेगा तो वो भी जान जाएंगे कि सत्संग क्या चीज है। अरे सत्संग में कुछ तो है। जिनकी कथा में इतनी शक्ति है कि आप हजारों किलोमीटर दूर दूर से आकर भगवान की कथा को यहाँ शांति से बैठकर श्रवण कर रहे हैं। जिनकी कथा में इतना प्रभाव है कि उनकी कथा लोगों को हजारों किलोमीटर दूर से खींच लेती है, उन्हें कृष्ण का प्रभाव कितना होगा, कल्पना तो कीजिए। अब जो लोग कहते हैं कि आप समय कथा में लगाते हो, क्या मिलता है? अब उन्हें आप लोग कई लोग समझा पाते हैं, कई लोग समझा नहीं पाते कि कथा सुनने में जो हमें मिलता है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर आप बताना कि ये किस किस के साथ ये हुआ है। जब हम छोटे से थे तो गांव में बैलगाड़ी चलती थी, जिसे छकड़ा भी कहते हैं। तो हम लोग जब छोटे थे ना, तो बैलगाड़ी के पीछे लटक जाया करते थे, है ना। और लटक करके बैलगाड़ी जहां जाए बहुत दूर तक चले जाया करते थे, फिर बहुत दूर जाके उतरते थे, फिर पैदल पैदल आते थे। तो ये बैलगाड़ी के समय पर ये किया। जब नया नया ट्रैक्टर और ट्राली आई तो ट्रालियों में पीछे लटक जाया करते थे, है ना। और फिर दूर जाके जहां वो रुके उतर के फिर पैदल पैदल आया करते थे। तो आप में से कितने लोग हैं जो बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते थे बचपन में? अच्छा आप इतने लोग हैं, चलो आप भी लटकते थे बचपन में। अब यहां पर एक सवाल करूंगा मैं और आपसे, ये बताइए कि जब हम लोग बैलगाड़ी या एक छोटा सा बच्चा जब बैलगाड़ी के पीछे लटक कर बहुत दूर जाता है और उतर के फिर पैदल पैदल आता है, तो उस बच्चे से किसी ने सवाल किया, माना कि वो बच्चा आप हैं, तो आपसे एक बच्चे से किसी ने सवाल किया, क्यों जब तुम्हें यहां पैदल आना ही था तो तुम यहां से वहां तक गए क्यों? भाई पैदल चलते चलते तो वो वहीं आएगा ना जहां से वो लटका था गाड़ी में, वापस वहीं आता है। तो जब वापस यहीं आना था तो तुम वहां तक क्यों गए? बताओ वो बच्चा वहां तक क्यों जाता है? आपसे सवाल है, क्योंकि आप भी गाड़ी में कभी ना कभी लटके होंगे। तो बताइए, जब आपको पैदल वहीं आना था, उसी जगह पर जहां से चढ़े थे गाड़ी पर लटके थे, तो उतने दूर गए क्यों? उत्तर दीजिए, किसके लिए गए? जोर से बोलो। आनंद के लिए। उस बच्चे से किसी ने कहा, क्यों रे, जब तुझे यहीं आना था तो वहां तक लटक कर गया क्यों? उसने कहा, आप नहीं जान सकते, वहां तक जाने में जो मजा आया, जो आनंद आया, वो कैसे बताएं आपको। जैसे वो बच्चा उस आनंद को बता नहीं सकता, उस आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो भगवान की कथा सुनता है वह भी वही बच्चा है जो आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता। ये आनंद भागवत से हमें जो मिल रहा है, ये आनंद हमें ही तो मिल रहा है। बच्चा लटकेगा जो, उसी को तो वो आनंद मिलेगा, जो नहीं लटकेगा वो क्या जाने। तो ये आनंद है। कुछ चीजें बताई नहीं, एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, बताई नहीं जा सकती, कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती। इसलिए ये आनंद है। भगवान की कथा में जो आनंद है, भगवत चिंतन में जो आनंद है, इसलिए ये संसार में बड़ा ऊधम मचा हुआ है। संसार में लोग खींचा खींची में लगे हुए हैं। कोई किसी का पांव पकड़कर खींच रहा है, कोई किसी को बदनाम करना चाहता है, कोई किसी को अपमानित करना चाहता है, कोई किसी को गाली दे रहा है। ये
ये भरी दुनिया में ऐसे ही लोग मिलेंगे। यदि आनंद चाहते हो तो मैंने अपने जीवन में जो आनंद, जो अनुभव पाया है वो यही है कि संसार की तरफ देखने में आनंद नहीं है, संसार की तरफ पीठ करके केवल भगवान को देखने में आनंद है। भगवान को देखिए और संसार की तरफ पीठ कर लीजिए। मुंह करेंगे। अच्छा, आप समस्या जानते हैं क्या है? आप किसी की तरफ मुंह करके स्माइल कर दीजिए, हंस दीजिए, तो उसे क्या लगेगा? हमें देख के हंस रहे हैं। वो आपकी तरफ पत्थर फेंकने लग जाएगा। वो ये नहीं जानेगा मूर्ख कि इनका स्वभाव ही मुस्कुराना है ना? इनका स्वभाव ही मुस्कुराना है। अच्छा, कई लोगों को आपकी हंसी बर्दाश्त नहीं होती। ये हंस क्यों रहा है? ये इतना खुश क्यों है? इसके खुशी में किस प्रकार आग लगाई जाए उसका लोग प्रयास करने लग जाते हैं। इसलिए कहता हूं, हंसना हो या रोना है, भगवान की तरफ मुंह कर हंस लिया करो, मुंह करके रो लिया करो। ये जगत ना तुम्हारी हंसी बर्दाश्त कर पाएगी ना तुम्हारा रोना। यदि हंसोगे तो लोग कहेंगे बेईमान होगा, इसलिए बेईमानी से धन कमा के हंस रहा है। और यदि रोएंगे तो लोग कहेंगे लो रोने लग गए। सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं, कोई अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई। ये दुनिया ऐसी है साहब, आपसे रो रो करके पूछती है और हंस हंस करके जमाने को बताती है फलाना रो रहा है। अरे कुछ लोग जब रोते हैं ना तो उनके रोने को देखकर कुछ लोगों को बड़ी तसल्ली मिलती है, कलेजे में बड़ी ठंडक मिलती है। कौन लोग हैं ये? ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। ये वही लोग हैं। इसलिए आपसे निवेदन यही करूंगा कि जीवन में आनंद चाहते हैं तो भगवान की तरफ मुंह कर लीजिए। वो आनंद है, फिर कोई उसमें बाधा नहीं बन सकता। और संसार का काम है चीखना, चिल्लाना, बोलना, गालियां देना। देने दो।